ये है मॉर्निंग का ब्लॉग। मैं जा रही थी पतिदेव के साथ हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने। और यहाँ पे हम दोनों सुबह निकल गए थे, सुबह के 6:30 बज रहे थे। और फिर भी इतना सारा ट्रैफिक हो रहा था, पता नहीं कहाँ से इतना ट्रैफिक हो जाता है मॉर्निंग में भी। और इसके बाद हम दोनों जल्दी जल्दी पहुँच गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि डॉक्टर उठना चाहे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है हॉस्पिटल में। तो हम पहले ही लेट हो गए थे घर से। तो फिर हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल फाइनली। और यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, पता नहीं पर्ची बनेगी या नहीं बनेगी। और फाइनली हम आ गए थे हॉस्पिटल में। यहाँ पे कुछ टोकन नंबर लेना पड़ रहा था और आधार कार्ड का कुछ इशू था, जो कि आपको फ़ोन में ही नंबर वो टोकन मिलेगा। इसमें भी बहुत टाइम लग गया था। फाइनली मैं लाइन में लग गई थी, मुझे टोकन मिल गया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और पता नहीं लग रहा था कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। खड़े खड़े तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, वरना सीट नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था। और फाइनली मुझे सीट मिल गई थी और भगवान की दुआ से जल्दी जल्दी लाइन आगे बढ़ गई थी। और मैं भी काउंटर पे पहुँच ही गई थी, क्योंकि पर्ची बनवानी थी मेरे को। और मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे। वहाँ पे मेरे डॉक्टर्स बैठते हैं, जो कि मेरी पर्ची बन गई थी। और पतिदेव और मैं पहुँच गए थे लिफ्ट से 5वीं मंजिल पे डॉक्टर को दिखाने के लिए। ऊपर गए तो देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, हर जगह लाइन ही लगी होती है हॉस्पिटल में। और फाइनली हम दोनों जल्दी जल्दी दोनों जने, और यहाँ पे हमने लिफ्ट का वेट किया। लिफ्ट वो आ ही नहीं रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। और फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई थी, हम दोनों ऊपर चले गए थे। हम दोनों लिफ्ट में जा रहे थे ऊपर, देखा तो यहाँ भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। और गाइस ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको देख के थोड़ा सा मतलब बहुत डर भी लगता है। और मेरे को तो सर में थोड़ी दिक्कत है, तो मेरा जो डॉक्टर हैं वहाँ पे सर के ही सारे लोग आते हैं जिनके सर में ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ बैठी थी मैं और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे हमें 10 बज चुके थे। और फिर उसके बाद हम दोनों फाइनली मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था। डॉक्टर ने मेरी 2 महीने की दवाई लिखी। उसके बाद पतिदेव और मैं निकल गए घर के लिए। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी बाहर, बट मैं डॉक्टर के यहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो फिर क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता। हम दोनों निकल गए थे हॉस्पिटल से और फाइनली हम घर जा रहे थे, तो पतिदेव ने बोला यहीं से अपनी दवाई भी ले लो, क्योंकि दवाई मिलती तो है हमारे यहाँ, बट वो मतलब और वैसी नहीं मिलती है, उससे अलग मिलती है। तो यहाँ पे सारी दवाइयाँ मिल जाती है। तो मैंने यहीं से अपनी दवाई ले ली थी। फिर पतिदेव ने बोला कि मैंने बोला चलो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था दवाई लेने में। वो हर जगह लाइन लगी होती है, समझ ही नहीं आता कि लाइन का सिस्टम क्या है, हर जगह लाइन। और फिर हम फाइनली निकल गए थे। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लग रहा था पता नहीं इतनी गर्मी हो गई है अभी से, बहुत गर्मी लग रही थी गाइस। और हम दोनों जने निकल गए थे घर के लिए। सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने बोला पतिदेव को चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम दोनों ने खाई थी बिरयानी। यहाँ पे आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कितनी डल हो गई है, कितनी मतलब थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के हॉस्पिटल जाना आसान नहीं होता, सुबह सुबह जाओ लाइन लगाओ। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने खा लिया था और हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। और यहाँ पे पतिदेव पे कर रहे थे पैसे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ मैं पहली बार ही आई थी, और यहाँ पे इतने बड़े अच्छे अच्छे शोरूम थे ना गाइस, डिज़ाइनर लहंगे, डिज़ाइनर ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने पतिदेव से पूछा है कि कौन सी जगह है, तो पतिदेव ने मुझे बोला ये शाहपुर जेट है। मैंने बोला अच्छी जगह है यार, यहाँ तो हर मतलब ब्रांडेड कपड़े हर चीज़ है। और फाइनली हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। और यहाँ पे बहुत दोपहर हो गई थी। यहाँ पे गुन्नी के लिए लाई थी आइसक्रीम। और फिर उसके बाद गुन्नी हो गया हैप्पी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।